एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित किए गए प्रत्याशी श्री जगदीश धनखड़ का संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो चिड़ावा झुंझुनू से है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कोटा बूंदी का सांसद रह चुके हैं। पुस्तक गीता विज्ञान उपनिषद के लेखक कौन है, जिसका विमोचन 26 जुलाई को प्रधानमंत्री न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना द्वारा किया गया? तो उसका उत्तर गुलाब कोठारी। प्रदेश की किस युवती ने मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनर का खिताब जीता? तो रूबल शेखावत ने जीता था और कर्नाटक की सीना सिटी इसके विरोध में खड़ी थी। इसके अलावा जगजीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फॉर्मर राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया? तो सुरेंद्र अवाना को किया गया था। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति सुधीर भंडारी बने। डोजी का दर्जा नीना सिंह को दिया गया। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम राज्य नोडल अधिकारी जिन्हें नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में सदस्य नामित किया गया, तो वो थे डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया। डॉक्टर बीना मीणा बनी नासा में वैज्ञानिक। तो बीना मीणा का नासा के लिए जो वह तो कोरडा के कला गांव की यानी दौसा के अंदर आता है सिकराय, तो वहाँ से संबंधित है बीना मीणा, दौसा में सिकराय से। अभिषेक शर्मा जिन्होंने लद्दाख में स्थित उमलिंग ला पर साइकिल से चढ़ाई पूरी की। धनराज चौधरी टेबल टेनिस जूरी चेयरमैन का दायित्व धनराज चौधरी को दिया गया। टेबल टेनिस जूरी का दायित्व डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा को इंडियन नर्सिंग काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया। मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास ने संसद भवन की छत पर लगाए गए अशोक स्तंभ के निर्माण का निर्देशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को नए संसद भवन की राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया था। यह अशोक स्तंभ 6.5 मीटर ऊंचा है। कनिका टेकड़ीवाल देश की सबसे कम उम्र में अमीर महिला बनी थी, जिसकी कंपनी का नाम है जेट सेट गो। उनकी संपत्ति है 420 करोड़। अर्पिता सिंह परमार अफ्रीका उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की। न्यायपालिका की पूर्ण पीठिका की 2 दिवसीय बैठक मंडावा झुंझुनू में हुई थी। इसे छोड़ दो, इतना खास नहीं है। नीति आयोग द्वारा 21 जुलाई 2021 को जारी की गई इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान का 12वां स्थान है। उदयपुर स्थित किस झील को हाल ही में संरक्षित घोषित किया गया? तो पिछोला झील को संरक्षित घोषित किया गया 24 मई 2022 को। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने हेतु पुरस्कृत किया गया राजस्थान को। 30 जुलाई 2022 को सोलर प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास नौख जैसलमेर में किया गया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? तो सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जोधपुर में किया गया था। लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान राज्य शीर्ष पर है। प्रदेश के किस बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी की जा रही है? तो जवाहर सागर बांध पे बिजली बनाने की तैयारी की जा रही है। इसमें 200 मेगावाट क्षमता का पंप स्टोरेज प्लांट बनाने की तैयारी चल रही है और एक दिन में अधिकतम 16 लाख यूनिट सस्ती बिजली इससे मिलेगी। सीकर के किस स्थान पर निर्माणाधीन सैन्य अकादमी अगले वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करेगी? तो रलावता में करेगी। सीकर के अंदर रलावता है, वहाँ पे करेगी और 100 विद्यार्थियों को इसमें प्रवेश दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विलिटी इंडेक्स में राजस्थान का 13वां स्थान रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने परिवार नियोजन सुरक्षा सेवाओं को द्वितीय पुरस्कार राजस्थान को प्रदान किया। महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए तेलंगाना के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद ने। 18 राष्ट्रीय स्काउट जुमरी का आयोजन रोहट पाली में किया जाएगा। प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा? तो जोधपुर में फोरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा राष्ट्रीय स्तर का, जोधपुर के अंदर। 18वां ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन जयपुर में किया जाएगा।
6 जुलाई 2022 को एमएसएन साइट पर जारी शोल्डर सीजन के लिए एशिया के टॉप शहरों से पहले स्थान पर उदयपुर रहा। 13 जुलाई 2022 को खनन क्षेत्र में यानी अप्रधान खनिज के लिए प्रदेश को वरीयता पुरस्कार मिला, तो अप्रधान खनिज में दूसरा स्थान मिला। दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के कौन से 2 शहर शामिल है ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन के आधार पर? तो जयपुर व उदयपुर शामिल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से पहले स्थान पर कौन सा देश है जो कस्टमर सर्टिफिकेशन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार है? तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर का है। 11 जुलाई 2022 को मुख्य न्यायाधीश द्वारा किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया? तो राजस्थान विधानसभा में किया गया। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन 9 जुलाई 2022 को कहाँ हुआ? तो जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन हुआ था। मेमू ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया गया, तो भट्टों की गली रेलवे स्टेशन यानी जयपुर रिंगस रेल मार्ग पर बनाया गया। इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन बीकानेर में किया गया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के नवीन कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम नाम से ये कार्यक्रम था। अगला प्रश्न इसमें होगा, प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो जोधपुर में पैरा खेल अकादमी स्थापित की गई। प्रदेश के 10 जिलों में बनेंगे नए खेल स्टेडियम। 10 जिलों में 11 नए खेल स्टेडियम बनेंगे प्रदेश के। 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहाँ पर बनाए जा रहे श्री जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का वर्चुअल शिलान्यास किया? तो सीकर में किया था। प्रदेश के किस स्थान पर विश्व का अपनी तरह का पहला हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा? तो नागौर में बनाया जाएगा। भरतपुर जिले के वन संग्रह क्षेत्र में घोषित किए गए, तो नगर और पहाड़ी को किया गया। हाल ही में स्वीकृत की गई वाइल्ड लाइफ सर्विस लॉन्च परियोजना का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो वन्य जीवों के बेहतर मॉनिटरिंग के लिए होता है। राजस्थान मूल पदक विजेता की हो सकेगी समान वेतन पर राज्य में नियुक्ति। प्रदेश में पहली हस्तशिल्प नीति प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसके तहत हस्तशिल्प ऋण कितनी राशि का ब्याज मुफ्त ऋण होगा? तो 3 लाख रुपये का मुफ्त होगा। प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जो मनरेगा 100% महिला मेट कार्यरत है? तो भीलवाड़ा होगा। राज्य सरकार ने पुरानी योजनाओं को बंद कर दूरस्थ दुर्गम और पिछड़े जिलों के लिए किस नवीन योजना का प्रारंभ किया? तो सीएम विकास योजना को प्रारंभ किया। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 को चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत राशि बीमा कर लाभ देने का आदेश जारी किया, तो 5 लाख रुपये देने का आदेश जारी किया था। राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। प्रदेश में लागू की गई वाहन स्क्रैपिंग नीति। घायल के उपचार हेतु जो खर्च का भुगतान है वो राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी द्वारा किया जाएगा। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना को जो पेमेंट मिलेगा वो राज पेमेंट पोर्टल से जारी किया जाएगा। अनुप्रति कोचिंग योजना का पोर्टल शुरू किया गया। 15,000 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। और इसके अलावा सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मध्य एक एमओयू के तहत प्रदेश में एनटीपीसी की कितनी क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित किया जाएगा? तो 10,000 मेगावाट का किया जाएगा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में 5वें स्थान है तमिलनाडु, इस पर प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में जो 18 जुलाई 2022 को 2 थर्मल परियोजना में नई यूनिट लगाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, तो वो कौन सा है? तो पहला छाबड़ा तापीय विद्युत परियोजना, दूसरा कालीसिंध तापीय परियोजना। तो छाबड़ा था, कालीसिंध 2 याद रख लेना। शिक्षा, तो इसके जयपुर एयरपोर्ट को मिला सर्टिफिकेट। वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्हें 22 जून 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया, तो राजदीपक रस्तोगी को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। 39 मुख्य न्यायाधीश बने जो राजस्थान उच्च न्यायालय के, तो वो थे न्यायाधीश संभाजी शिवाजी सिंधे। राजस्थान में पैरा महिला शूटर रैंकिंग में दुनिया नंबर 1 तो अवनी लेखरा। इसके अलावा बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया। और राजस्थान की नीरज ने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, तो ये नीरज हैमर थ्रो में
नीरज बलोदा है, जिन्होंने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। शनन ढाका नेशनल डिफेंस एकेडमी की बेच परीक्षा में रोहतक से पहली रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया था इन्होंने। और पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया तो अवनी लेखा ने प्राप्त किया। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार जिन जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया तो वो अलवर और जयपुर हैं। भारत में निर्मित पिनाका MK1 एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण DRDO द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग में किया गया। तो पिनाका का P और पोखरण का फील्ड फायरिंग का P मिलाकर के आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं अगर कभी याद नहीं हो तो। सवाई मानसिंह अस्पताल में बनाए जा रहे IP टावर की ऊंचाई कितनी है तो 115.5 फीट मीटर है। और आवासन मंडल को भी मिला अवार्ड। इसके अलावा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में रैंकिंग प्रथम में सीकर है राजस्थान से। इसके अलावा राज्य सरकार ने किस स्थान पर यूरेनियम खनन हेतु यूनियन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खनन को पट्टे को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया तो रोहिला को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा BRAP केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया तो एस्पायर्स श्रेणी में रखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माना प्रताप इंद्रमा चावंड उदयपुर बनाने की घोषणा की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश का 10वां स्थान है। फूड सेफ्टी पर प्रदेश का 10वां स्थान है। और देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना का शुभारंभ कोटा से किया गया। ग्यारह जून 2022 को कैबिनेट बैठक के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे तो कितना खास नहीं है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत लाभार्थी विद्यार्थियों को पारिवारिक आय सीमा निर्धारित की गई 8 से 25 लाख रुपए। इसके अलावा जयपुर नगर निगम क्षेत्र की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया तो हेरिटेज निगम को बनाया गया। जो दूध पिलाने की जो स्कीम है वो सरकारी स्कूलों में तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना नाम से शुरू की गई। मनरेगा तहत प्रदेश में अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार देने की मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा करने के लिए नई योजना मंजूरी दी गई तो मुख्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दी गई। निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाओं की संख्या बढ़ाकर 1797 कर दी गई। JEE टेक ऐसा टेक में प्रोडक्ट की विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर का 15वां स्थान है। RCA कराएगा IPL की तर्ज पर राजस्थान प्रीमियर लीग और टीमों का नाम राजस्थान के शहरों के नाम पे होगा। 120 से अधिक खिलाड़ी मौका ले सकते हैं इसमें खेलने का। ब्रीफ न्यूज़ के बारे में बात करें तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स राजस्थान में लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी में शीर्ष स्थान पर रहा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। ईज ऑफ डूइंग में आकांक्षी राज्यों के रूप में शामिल किया गया। स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान आकांक्षी लीडर A श्रेणी में राज्य में शामिल किया गया। केंद्र सरकार ने उत्सव पोर्टल की जारी की गई रैंकिंग में प्रदेश को डिजिटल पर्यटन के लिए प्रथम स्थान दिया गया। जयपुर स्थित होटल क्लार्क में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया। राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया। करौली जिला अंकित कुमार की पहल पर जिन्हें आंचल अभियान चलाया जिसमें 13,153 गर्भवती महिलाओं को हीमोग्लोबिन की जांच कराई गई। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया जा रहा है बीकानेर गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बीकानेर के अंदर। और इसके अलावा सिलगांव को प्रदेश का खेलगढ़ कहा जाता है। कविता सुथार का अंडर 18 महिला वॉलीबॉल टीम कप्तान के रूप में चयन हुआ। कुमारी अल्पना का अंडर 20 महिला वॉलीबॉल टीम के रूप में सदस्य के रूप में चयन हुआ। निर्माण अलवर में 1338 करोड़ का निवेश किया जाएगा औद्योगिक क्षेत्र में जापान की 11 कंपनियों द्वारा। एमसेट नीति में 25% का उपयोग करना अनिवार्य है। इसके साथ 36 एमसेट इकाइयाँ कार्यरत है। इसमें स्वास्थ्य विभाग रैंकिंग परिवार कल्याण के क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिला राज्य में प्रथम है। इसके अलावा राज्य सरकार ने नए राजकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया। मिशन आर्य के तहत समझ स्पर्शरी अभियान द्वारा बालक बालिकाओं के गुड टच बैड टच की जागरूकता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
राष्ट्रीय परिदृश्य का समसामयिक जी के चर्चित व्यक्तित्व। 25 जुलाई 2022 को देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली द्रौपदी मुर्मू ने 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। देश की पहला आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होगी द्रौपदी मुर्मू, 64 वर्षीय है। झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त राज्यपाल है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें प्रत्येक सीट का मूल्य 129 है। 198 विधानसभा सदस्यों ने मतदाता में भाग लिया और कुल वोट 25,542 है, जिनका राज्य से द्रौपदी मुर्मू को 75 वोट मिले। उत्तर प्रदेश में एक विधायक की वोट का वैल्यू 208 है, जो कि सबसे अधिक है। महाराष्ट्र में एक विधायक की वोट का वैल्यू 175 है। राजस्थान में एक विधायक की वोट वैल्यू 129 है और अरुणाचल प्रदेश में एक विधायक की वोट का वैल्यू सिर्फ 8 है। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। देश के किसी भी राज्य विधानसभा में अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति राहुल नोरवेकर थे। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने। 20वें सम्मेलन के लिए भारत के शेरपा नियुक्त किए गए अमिताभ कांत हाल ही में खादी ग्रामोद्योग के जो नए अध्यक्ष बने हैं। मनोज कुमार हाल ही में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एथिक्स ऑफिसर लोकपाल के रूप में नियुक्त किए। विनीत शरण भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। तो इंदरमित गिल जुलाई 2022 में भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय नए आर्द्रभूमि स्थल शामिल किए गए, तो 5 थे वो। तो अब जो संख्या पहले 49 थी 2022 में बढ़कर के 54 हो गई। रामसरों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण मुख्यालय भवन की आधारशिला अहमदाबाद गुजरात में रखी गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष संजय ग्रहण को नियुक्त किया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ बने, जो भारत के 16वें उपराष्ट्रपति हैं। मार्गरेट अल्वा इनके विरोध में थी। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर शुरू की गई, तो रामागुंडम तेलंगाना में शुरू की गई। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण श्रीनगर में हुआ और अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया। नफ्सा के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात और कर्नाटक है। 30 जून 2022 को जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पहला स्थान आंध्र प्रदेश को मिला। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑटोनोमस नेविगेशन का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया। टाइम पत्रिका के विश्व में सबसे श्रेष्ठ स्थान 2022 की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया, तो अहमदाबाद और केरल को किया गया। और टाइम सूची भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर केरल भी शामिल है। पत्रिका के अनुसार शानदार समुद्र तटों और हरे भरे बैकवाटर मंदिर, भोजनों और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? ये जो आपका केरल है उसे गॉड्स ओन कंट्री। प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। हाल ही में इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला भारतीय संस्थान CBI है। और गतिशक्ति विश्वविद्यालय में उन्नयन करने को मंजूरी प्रदान की गई। संस्था स्थित है बड़ोदरा में। इसके अलावा 13 जून 2022 को तरंगा हिल अंबाजी अबरोड नई रेल लाइन को मंजूरी प्रदान की गई। ये राजस्थान और गुजरात से गुजरेगी। अपनी खुद की इंटरेस्ट से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। 31 जुलाई 2022 को इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग होम फ्रेमवर्क में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया IIT मद्रास ने।
21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया तो बुरहानपुर है। नरेंद्र मोदी द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ लॉन्च की गई सिक्कों की नई श्रृंखला पर क्या अंकित है तो आज़ादी का अमृत महोत्सव लोगों अंकित है। क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए कौन से नए राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया तो जनसमर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस नए मिशन की शुरुआत की तो लाइफ मूवमेंट ग्लोबल मिशन की शुरुआत की गई थी। और 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो ओनली वन अर्थ यानी केवल एक पृथ्वी ही है और उसका मेजबान था स्वीडन। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत किसे नियुक्त किया गया तो रुचि कंबोज को किया गया। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बने तो परमेश्वर अय्यर बने। जून केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का चेयरमैन नितिन गुप्ता को बनाया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक NIA के महानिदेशक दिनकर गुप्ता को बनाया गया। भारतीय मूल वैज्ञानिक जिन्हें अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निदेशक शामिल किया गया तो आरती प्रभाकर को। जून 2022 में इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया तो तपन कुमार डेका को। देश का पहला हवाई अड्डा जो पूरी तरह से जल और शोर तो ये होगा जल और शोर में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश है असम है। किस भारतीय संस्थान ने 105 घंटे 33 मिनट और 75 किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड बुक का नाम दर्ज कराया तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2022 को किस स्थान पर योगाभ्यास कार्यक्रम शुरू किया तो मैसूर में किया। और योग दिवस का मुख्य विषय मानवता के लिए योग रहा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी रहा। भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी भारत गौरव रेलगाड़ी कहाँ पर संचालित की तो कोयम्बटूर से शिरडी की गई। बालिका पंचायत शुरू करने देश का पहला राज्य गुजरात है। मोदी ने मस्तिष्क संशोधन केंद्र का उद्घाटन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय अहमदाबाद है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया पणजी गोवा में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु शामिल है। देश के पहले कृषि भूमि सूचकांक को जारी किया गया IMA अहमदाबाद में। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना दिल्ली में की गई। पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। भारतीय सेनाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई। चयनित युवाओं को अग्निवीर कहा गया। नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जन्म के समय भारत की जीवन प्रतिशत कितनी है तो 69.7% है। उपभोक्ता को सशक्त बनाने और अधिकारों के बारे में जागरूक बढ़ने के लिए उपभोक्ता विभाग द्वारा जारी शुभंकर का नाम जागृति है। और जागो ग्राहक जागो के साथ इसका जो टैगलाइन है वो जागो ग्राहक जागो है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस इससे तो खास नहीं है पॉइंट नॉट इट। केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया। 23 जुलाई 2022 को इस संशोधन के तहत ध्वज को दिन रात में फहराने की अनुमति दी। नए संसाधनों में खुले तथा निजी मकानों या भवनों पर दिन रात फहराने की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। ऊन रेशम और खादी के हाथों से बुने हाथ से सिले और मशीन से बने ध्वज के अलावा पॉलिस्टर से बने या सिले गए ध्वज के उपयोग की अनुमति दी गई। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। इसके अलावा 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। जुलाई 2022 में भारत के यूनेस्को की किस अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को चुना गया। नाटो मुख्यालय में सदस्य गण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए तो स्वीडन और फिनलैंड ने किए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क के अध्यक्ष बने T राजा कुमार बने। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर लंदन है। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री यार लैपिड है। सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का सैन्य कमांडर जनरल मोहन सुब्रमण्यम को चुना गया सूडान के अंदर।
भारत में किस वर्ष चीन को पीछे पहुँचाने छोड़ने पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश हो जाएगा? तो वर्ष 2023 में हो जाएगा। एशिया प्रशांत स्थित सूचकांक 2021 में शामिल थी। इसमें भारतीय शहर है बेंगलुरु है। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस बने। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें हाल ही में गोली लगने से निधन हो गया तो वो शिंजो आबे है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला देश का 20वां देश क्रोएशिया है। 20 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे। रूस के 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से हट जाएगा। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस के नए प्रमुख यूरी बोरिसोव है जिन्होंने ये घोषणा की। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का अवर महासचिव रबाब फातिमा को बनाया गया। दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड एलिजाबेथ द्वितीय को है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत के निदेशक नियुक्त किया गया तो कृष्णा श्रीनिवासन को किया गया। एंटोनिया गुटेरेस को प्रौद्योगिकी सचिव नियुक्त किया गया। एंटोनिया गुटेरेस का प्रौद्योगिकी सचिव अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश का नाम बदलने की मंजूरी दी? तो तुर्की का नाम बदल के तुर्की करने की घोषणा की। 77वें सत्र के लिए किस अध्यक्ष नियुक्त किया गया निर्वाचित किया गया? तो कसाबा कोरोसी को नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। पर्यावरण ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 2022 में भारत का स्थान है 135वां। FDA का शीर्ष प्राप्तकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। वैश्विक लिबरेटरी सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे बेहतर रहने योग्य शहर जिनेवा ऑस्ट्रेलिया का है। स्पीरी ईयरबुक के अनुसार विश्व में सर्वाधिक परमाणु हथियार रूस के पास है। रूस के पास 5977 हथियार है जबकि भारत के पास 160 परमाणु हथियार है। और उसके बाद अमेरिका आता है। पाकिस्तान के पास भारत से सिर्फ 5 ही परमाणु हथियार अधिक है। इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार है। सूची में शामिल परमाणु हथियार की संख्या यही है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शामिल भारतीय संस्थानों में किस भारतीय संस्थान से तो भारतीय विज्ञान संस्थान को बेंगलुरु को हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन में 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मैड्रिड स्पेन में किया गया। 14 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो चीन की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। शासन अध्यक्ष की शिखर बैठक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किगाली रवांडा में किया गया। G20 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ? जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया तो जर्मनी में किया गया। हाल ही में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। एशिया सुरक्षा सम्मेलन सिंगापुर में किया गया। सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया। गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करें तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। इसके ध्वजवाहक PV संधू और मनप्रीत सिंह बने। और 44 ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। ICC महिला वनडे रैंकिंग विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। 2027 में महिला का पहला चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में होगी जो कि पहली चैंपियंस ट्रॉफी होगी। एशियाई खेलों का आयोजन हांगझो चीन में होगा। विंबलडन 2028 में ओलंपिक गेम्स लॉस एंजलिस में हो गए। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल एवं महिला एकल के खिताब के रूप में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के है और एलेना रायबकिना कजाकिस्तान की है इनको मिला। एलेना रायबकिना ने विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीता। तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल खिताब के विजेता विक्टर एक्सलेशंस हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 100 मीटर स्प्रिंग में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय है तो भगवानी देवी डागर है। भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एकल खिताब जीता तो PV संधू ने जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर सर्बिया पैगसिन ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता तो आर प्रज्ञानंदन जीता।
ISSF नेशनल विश्व कप में किस देश ने शीर्ष हासिल किया? तो भारत ने किया। मेराज अहमद खान ने स्कीट प्रतिस्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। मेराज विश्व कप के स्कीट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष निशानेबाज बने। महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब नीदरलैंड ने जीता। विश्व एथलेटिक चैंपियन में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाला पहला भारतीय मुरली श्रीशंकर है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाला पहले भारतीय नीरज चोपड़ा है। T20 एशिया कप 2022 का आयोजन UAE में किया गया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के 2022 के पुरुष और महिला एकल खिताब के विजेता में राफेल नडाल और इगो स्वेतिक है महिला में, और पुरुष में राफेल नडाल है। रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता मध्य प्रदेश है। अंडर 17 महिला कुश्ती एशिया चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री है। सुनील छेत्री ने 84 गोल किए भारत की तरफ से। वहीं पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 117 गोल किए हैं। फर्स्ट पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है 117 गोलों के साथ। पहला निशानी विश्व कप में नीलेखरा ने जीता। हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास लिया तो मिताली राज ने लिया। 8 जून 2022 को लिया था। 8 जून 2022 फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो लिसा स्टार को किया गया। विश्व या चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारतलक बन गए तो गुरु नायक सेनापति बने। 24वीं 17 ओलंपिक का शुभंकर थम्बी है। खेलो इंडिया युवा खेल में 2021 में राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया तो हरियाणा ने किया था इसमें शीर्ष स्थान। इंडोनेशिया बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष महिला एकल खिताब किन ने जीता? तो पुरुष को जीता विक्टर एक्सलेशन ने इंडोनेशिया का, और चेन यूफाई ने महिला से जीता। जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के नए अध्यक्ष मोहम्मद जलूद बने। किस भारतीय एथलीट ने क्वार्टर खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने क्वार्टर खेलों में स्वर्ण पदक जीता। ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया जापान ने किया। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित की गई तो तुलसीदास जूनियर का निर्देशन महेंद्र ने किया था। तानाजी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। अभिनेत्री देविका रानी पर आधारित किशोर देसाई की किताब द लॉन्गेस्ट किस को सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक अवार्ड मिला। मरेंगे तो वही जाकर विशाल भारद्वाज के नॉन फीचर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड मिला विशाल भारद्वाज को। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार कौशिक राजचक्र को दिया गया। भारतीय मूल के व्यक्ति थे जिन्हें वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दिया गया। मिस इंडिया 2022 की किताब को सीना सिटी ने जीता। मिस ने किताब को जीता। कर्नाटक सीना सिटी मिस ने पहले पढ़ चुके हैं। रूबल से खात फास्ट रनर अप घोषित की गई। मोबस उड़ीसा के अंदर शुरू की गई। गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार विजय अमृतराज को मिला। ईसा उल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो केंद्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी संस्थान को किया गया। किस संगठन को प्रधानमंत्री पुरस्कार सम्मानित किया गया तो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश को दिया गया। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 के अंतर्गत दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया तो कैंपोगोडा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। आर्थिक गतिविधि की बात करें तो भारत में निधनता का अनुपात 17.9% है। और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में कितनी प्रतिशत वृद्धि की तो 0.5% वृद्धि की। कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.1% ब्याज है। मार्च 2022 में भारत के अंत में भारत के विदेशी ऋण होगा तो 620.7 अरब विदेशी ऋण होगा और दीर्घकालिक ऋण 499.1 अरब होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये पर व्यापारिक भुगतान की प्रणाली शुरू की। जून जुलाई 2022 का तो भारतीय नौसेना ने किस पुनर्लभ्य 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया तो INS सिंधुध्वज को किया। PSLV परीक्षण इसरो ने किया। और बीमारी को वैश्विक आपात स्थिति घोषित की तो मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर ली गई।
और जेम्स वेब प्रोजेक्ट के वरिष्ठ वैज्ञानिक जॉन मैथर ने इस टेलीस्कोप को आकाश की गोल्डन आई करार दिया। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत नौसेना को सौंप दिया गया 28 जुलाई 2022 को।